नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम SSC CGL 2022 टायर 1 के 6 दिसंबर शिफ्ट 4 में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है, यदि सीकेंट 3 थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट 4 थीटा माइनस 15 डिग्री है तो tan 3 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है सीकेंट 3 थीटा जो है वो इक्वल है कोसिकेंट 4 थीटा माइनस 15 डिग्री के, और सीकेंट और कोसिकेंट अपोजिट फंक्शन होते हैं और ये इक्वल भी हैं, तो इनके एंगल का जोड़ होगा 90 डिग्री। तो एक एंगल है 3 थीटा और एक एंगल है 4 थीटा माइनस 15 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यह आएगा 7 थीटा और माइनस 15 डिग्री, ये इक्वल होगा 90 डिग्री के। तो यहाँ से 7 थीटा की वैल्यू अगर निकालें तो वो आ जाएगी 105 डिग्री, और थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो आ जाएगी 15 डिग्री के इक्वल। और अभी हमें बताना है tan 3 थीटा का मान। तो इधर से tan 3 थीटा हम लिखें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है, नीचे दी गई तालिका 7 वस्तुओं के अंकित मूल्य और छूट के मूल्य को दर्शाती है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है सभी वस्तुओं का औसत अंकित मूल्य क्या है। तो यहाँ पे हमें अंकित मूल्य दिया हुआ है तो सभी को ऐड कर लेते हैं और एवरेज निकाल देते हैं। तो 11 और 7 18 और 9 27 और 6 33 और 4 37 और 5 42 और 10 52। तो ये हो जाएगा 5200। अभी इसको डिवाइड करेंगे 3 3 6 और 1 7 से, तो ये आ जाएगा 7 7 49, 3 बचेगा 30, 7 चौक 28। अभी अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो हमारा एक ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर 3 जो 7 4 से स्टार्ट होता है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है, एक पुरुष और 4 महिलाएं एक कार्य को 65/4 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 13/2 दिन में पूरा कर सकती हैं। 13 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेंगी। तो हमें 2 कंडीशन दी हुई हैं, एक तो ये इधर वाली है और एक ये इधर वाली है। तो इनसे काम हम एक दिन में करवा लेते हैं। तो फर्स्ट वाली कंडीशन से क्या आ जाएगा, 65 अपॉन में 4 मैन और प्लस में 65 वुमेन। अभी ये एक दिन में करेंगे। और इधर से अगर देखें तो ये आ जाएगा 39/2 और मैन, और प्लस में ये आ जाएगा 26 वुमेन। ये भी एक दिन में करते हैं तो दोनों इक्वेशन हो जाएंगी इक्वल। अभी हम ऐसा करते हैं 13 से कट कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 5/4 मैन और प्लस में 5 वुमेन इक्वल टू ये होगा 3/2 मैन और प्लस में 2 वुमेन। अभी दोनों तरफ 4 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 5 मैन और प्लस में 20 वुमेन और इक्वल टू ये होगा 6 मैन और प्लस में 8 वुमेन। अभी मैन को एक तरफ कर लेते हैं और वुमेन को एक तरफ, और मैन और वुमेन का रिलेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से एक मैन की वैल्यू आ जाएगी 12 वुमेन के इक्वल, और अगर इनके एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लें तो वो आ जाएगा 12:1। अभी एफिशिएंसी की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं और वहां से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो हम इस इक्वेशन में ये वैल्यू रख देते हैं। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा हमारा, तो टोटल वर्क आ जाएगा 65 × 3 और प्लस में 65। तो ये क्या आ जाएगा, 65 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 3 + 1 4 बचेगा, तो इनटू में 4। तो ये क्या आ जाएगा, 4 × 20, 0 2 सिल, 4 6 24 और 2 26। तो टोटल वर्क आया है 260। अभी हमें बताना है 13 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेंगी। तो एक महिला की एफिशिएंसी है 1, तो 13 की कितनी होगी, 13 ही होगी। तो इसको हम 13 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 13 महिलाएं उस काम को जितने दिन में करेंगी वो आ जाएगा। तो ये इधर से आ जाएगा 20 डेज, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि निम्न पाई चार्ट 1995 में एक कारखाने में विभिन्न श्रेणियों A B C D E F G और H के कामगारों की संख्या को दर्शाता है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है पाई चार्ट की श्रेणी B के लिए केंद्रीय कोणीय मान क्या है। तो यहाँ पे है B और ये है 15% और ये टोटल जो है वो है 100%।
तो एंगल हमें निकालना है, तो ये आ जाएगा 15 अपॉन में 100, और पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। तो इसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0 से 0 कट होगी, 5 से कट करेंगे तो इधर 3 आएगा, इधर आएगा 2 से इसको कट करेंगे तो इधर 18 आएगा। तो ये एंगल आ जाएगा 54 डिग्री के इक्वल, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, और वो इस प्रकार है कि AB इज इक्वल टू 9.1 सेंटीमीटर है और DE इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर है, और ट्राइंगल DEF का परिमाप 25 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ABC का परिमाप क्या है? तो यहाँ से हम दोनों की साइड का रेशियो निकाल लेते हैं। तो साइड का रेशियो आ जाएगा 13 सत्ते 91 और 13 पंजे 65, और ये आया है ट्राइंगल ABC का, और ये आया है ट्राइंगल DEF का। अभी हमें दिया हुआ है ट्राइंगल DEF का परिमाप 25 है और ABC का परिमाप हमें बताना है, तो इनके पेरीमीटर का रेशियो भी सेम हो जाएगा, तो यही रेशियो आ जाएगा पेरीमीटर का भी। अभी हमें DEF का पेरीमीटर दिया हुआ 25, मतलब जो 5 की वैल्यू है वो है 25 के इक्वल, और ये इसका 5 गुना है। तो अभी ABC का परिमाप हो जाएगा इसका 5 गुना, तो इंटू में 5, तो ये आ जाएगा 35 सेंटीमीटर के इक्वल, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि एक अर्धगोले की त्रिज्या 6.3 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो अर्धगोले का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो अभी पाई की और आर की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो यह आ जाएगा 2/3, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और इंटू में आर की वैल्यू है 6.3, तो यह आ जाएगा 63 अपॉन में 10 और इंटू में 63 अपॉन में 10 और इंटू में 63 अपॉन में 10। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 7 या 21 से ये 21 या 63 3 पे कट हो जाएगा, तो ये इधर से क्या आ जाएगा, यह आएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, तो यह आएगा 11 इंटू 12 और इंटू में 63 का स्क्वायर। तो 63 का स्क्वायर कितना होता है, वो होगा 09 6 6 36 6 18 दूनी 36, तो यह आ जाएगा 3969 के इक्वल, और अपॉन में आएगा 1000। अभी अगर इनकी मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 11 इंटू 12 निमा 108, तो 8 10 हासिल 12 6 72 और 10 82, तो 2 8 हासिल 12 निमा 108 और 8 116, तो 6 11 हासिल 12 3 36 और 1 37 और 10 47, और बटे में आ जाएगा 1000। अभी इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगी 8, इधर आएगी 0, फिर आएगा इधर 9, 7 और 6 13, 3 7 और 4 11 और 1 12, 2 1 हासिल, तो ये आ जाएगा 5 और बटे में है 1000, तो इसकी वैल्यू इधर से आ जाएगी 523.908, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है कि 2 4 6 8 3 7 में से कितना घटाया जाए कि यह 13 से विभाज्य हो जाए। इस संख्या को हम 13 से सिंपली डिवाइड कर देंगे, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वही हमारा आंसर होगा, या फिर एक तरीका और है, तो ये संख्या लिख लेते हैं हम इधर 2 4 6 8 3 7। अभी जो भी इकाई का अंक है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी बची हुई संख्या में ऐड करते हुए चलेंगे जब तक लास्ट में एक सिंगल डिजिट ना बच जाए, और जो सिंगल डिजिट लास्ट में बचेगी वही हमारा आंसर होगा। अभी अगर इसको सोल्व करें तो 7 चौक 28, तो इसमें 28 ऐड करेंगे तो 8 और 3 11 1, तो 8 और 2 10 और 1 11 1, इधर आएगा 7, तो ये 24। अभी इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2475। अभी इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे तो ये आएगा 7 6 और 2, 7 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये आएगा 28, तो ये आ जाएगा 54 के इक्वल। अभी 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 16 और इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा 21। अभी 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 4, इसमें 4 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6, मतलब जो लास्ट में हमारा आंसर आएगा वो 6 आएगा, मतलब इस संख्या में से हमें 6 माइनस करना पड़ेगा तब ये संख्या पूरी पूरी 13 से डिवाइड होगी, और ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कि ट्राइंगल PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है और PQ इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 2A इकाई है, QR इज इक्वल टू A इकाई है,
पी एक्स परपेंडिकुलर है क्यू आर। तो पी एक्स की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इधर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं पी क्यू आर। ये पॉइंट पी है, ये क्यू है और ये आर है। अभी पी एक्स परपेंडिकुलर है क्यू आर, तो यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं और हमें बताया हुआ है पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है, मतलब ये भुजा इस भुजा के इक्वल है। अभी अगर ये दोनों भुजा इक्वल हैं और ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ये क्यू आर को इक्वली डिवाइड करेगा, मतलब ये भुजा इस भुजा के इक्वल होगी। अभी हमें पी क्यू और पी आर 2a के बराबर दिए हुए हैं, तो a को हम 2 मान लेते हैं, तो ये साइड हो जाएगी 4 और ये भी हो जाएगी 4 और यहाँ पे ये साइड हो जाएगी 2, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। तो हमें बताना है पी एक्स की लंबाई। तो पी एक्स की लंबाई क्या है, तो यहाँ पे x पॉइंट है तो ये पी एक्स है। तो अभी ट्राइंगल पी एक्स और आर में देख लेते हैं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ से अगर पी एक्स की लेंथ निकालें तो वो आ जाएगी 4 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाएगा √15। अभी हम a की वैल्यू जो 2 हमने ली थी वो ऑप्शंस में रख देते हैं। तो अभी अगर ऑप्शन नंबर 1 में a की वैल्यू 2 रखें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √15 और यही हमें चाहिए था, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है कि एक दौड़ में एक टीम में 4 सदस्य हैं। प्रत्येक सदस्य को एक के बाद एक 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि कुल 30 मिनट का समय लगा है तो औसत चाल क्या होगी। तो सदस्य कितने हैं, 4 हैं और प्रत्येक कितने किलोमीटर दूरी कवर करता है, 5 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ से टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 4 पंजे 20 किलोमीटर, तो ये इधर से आ जाएगा 20 किलोमीटर। तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, तो वो है 20 और अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना लगता है, 30 मिनट, मतलब आधा घंटा। तो 1/2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 20 दूनी 40 किलोमीटर पर आवर और यही हमारा आंसर होगा और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है यदि m इंटू एक्स की पावर m माइनस n इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल टू 0 है, तो x की पावर n के पदों में 1/x की पावर m प्लस x की पावर n और प्लस में 1/में x की पावर m माइनस x की पावर n का मान क्या होगा, जहां x, m, n ग्रेटर देन है 0। तो अभी हमें ये वैल्यू 0 के इक्वल दी हुई है, तो यहाँ से m इंटू एक्स की पावर m इक्वल हो जाएगी n इंटू एक्स की पावर n के। तो यहाँ से अगर x की पावर m निकालें तो x की पावर m हो जाएगी n/में m और इंटू में x की पावर n। अभी ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, तो इसमें अगर ये वैल्यू रखेंगे तो यह आ जाएगा 1/में n/में m और इंटू में x की पावर n और प्लस में x की पावर n और प्लस में 1/में n/में m और इंटू में x की पावर n और माइनस x की पावर n। अभी अगर इसको सोल्व करें तो नीचे से x की पावर n कॉमन ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा 1/में x की पावर n और इसके अंदर क्या बचेगा, n/m प्लस 1। तो m को हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा n प्लस m, जो m नीचे आएगा वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा m और प्लस में इधर ब्रैकेट बंद कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/में x की पावर n इधर से भी कॉमन ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा n/m माइनस 1। तो फिर इधर से हम m एलसीएम ले लेते हैं, तो यह आएगा n माइनस m और जो नीचे वाला m था वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर भी m आ जाएगा। तो अभी ऊपर से भी m कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर आ जाएगा m/में x की पावर n और अंदर बचेगा 1/में n प्लस m और प्लस में 1/में n माइनस m। अभी इनको सोल्व कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा m/में x की पावर n और इंटू में यह आएगा n माइनस m और प्लस में n प्लस में m और ये है a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी। तो अपॉन में ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, तो ये m से m कट हो जाएगा क्योंकि एक माइनस का और एक प्लस का। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू mn और अपॉन में x की पावर n और इंटू में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने बी को 3 वर्षों के लिए 23,000 रुपए तथा सी को 4 वर्षों के लिए 19,000 रुपए ब्याज की समान दर से
साधारण ब्याज पर उधार दिए तथा दोनों से कुल 3,625 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो यहाँ पे हम ब्याज की वार्षिक दर को मान लेते हैं 1%। तो बी से उसे कितना ब्याज मिलेगा? तो वो हो जाएगा 230 गुना 3 मतलब 690 रुपए। और सी से कितना ब्याज मिलेगा? तो वो हो जाएगा 1976 मतलब 760 रुपए। तो टोटल कितना ब्याज मिलेगा? 0। 9 और 6 15 का 5, 1 हासिल, 7 और 6 13 और 1 14। तो 1450 रुपए ब्याज जब मिलेगा तो उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1%, लेकिन हमें ब्याज मिलता है 3,625 रुपए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इधर से आ जाएगी 1 इंटू 3,625 और डिवाइड बाय 1450। अभी अगर इसको सोल्व करें तो ये इधर से क्या आ जाएगा? सबसे पहले ये 2 पे जाएगा, फिर इधर आएगा दशमलव। अभी अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो हमारा एक ही ऑप्शन है जो 2 से स्टार्ट होता है, तो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी 2.5% और यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है कि निम्न बार ग्राफ में एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश का आयात और निर्यात लाख रुपयों में दिया गया है। बार ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो प्रश्न में हमसे पूछा है वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान आयात में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? दशमलव के 2 स्थानों तक सही उत्तर दीजिए। तो 2015-16 यहाँ पे है और 16-17 यहाँ पे है और हमें आयात का बताना है। तो आयात है ब्लू वाला, तो यहाँ पे है 738 और यहाँ पे है 1200। तो ये 1200 जो है ये 738 से कितना ज्यादा है? तो 62 800। तो ये हो जाएगा 462 ज्यादा और कितने से? 738 से। और परसेंटेज में बताना है तो इनटू में 100। अभी अगर इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 46200। इसको हम डिवाइड करेंगे 738 से। तो सबसे पहले जाएगा 7 6 42 6 पे, तो 6 8 48, 8 आएगा इधर, 4 हासिल, 6 3 18 और 4 22, 2 हासिल, तो 7 6 42 और 2 44। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इधर आएगा 2, 11 में से 2 गया 9, ये 5 में से 4 जाएगा तो 1 और यहाँ पे आएगी 0। अभी ये जाएगा 7 21 तो 2 पे जाएगा, तो इधर इसके बाद आएगा पॉइंट। तो अभी अगर हम अपना ऑप्शन देखें तो ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर है 2 जो 6 और 2 से स्टार्ट होता है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है यदि x + 1/x = 2 है तो x की पावर 57 + 1/x की पावर 57 का मान क्या है? जब ये कंडीशन होती है तो उस केस में x की वैल्यू होती है 1 और ये 1 वैल्यू जो है इसमें रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 + 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 के इक्वल और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया हुआ है यदि शून्येतर x के लिए 5x² + 7x + 5 = 0 है तो x³ + 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले x + 1/x चाहिए, तो इस इक्वेशन को हम 5x से डिवाइड कर देते हैं, तो ये इधर से आ जाएगा x और प्लस में 7/5 और प्लस में इधर से आ जाएगा 1/x और ये इक्वल है 0 के। तो यहाँ से x + 1/x की वैल्यू आ जाएगी -7/5। अभी हमें x³ और प्लस में 1/x³ की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू आ जाएगी -7/5 का क्यूब और माइनस में यह आएगा 3 इंटू में -7/5। अभी अगर इनको सोल्व करें तो यह आएगा -343 और डिवाइड बाय 125 और प्लस में यह आएगा 21/5। तो अभी इधर भी 125 बना लेते हैं, तो इनटू में कर देते हैं 25, तो ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर से ये सोल्व करके आ जाएगा -343 और अपॉन में 125 और प्लस में 25 एकम 25, 5 2 हासिल, 25 दूनी 50 और 2 52, 525 बटे में 125। इसको अगर सोल्व करेंगे तो यह आएगा 5 में से 3 गया 2, अभी इधर से 12 में से 4 जाएगा तो 8 और 4 में से 3 जाएगा तो 1 और बटे में आएगा 125 और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ है रोहन ने ₹55,000 का सामान अंकित को 15% व्यापारिक छूट पर बेचा। अंकित ने रोहन को कितना पैसा दिया? तो 15% की छूट पर बेचा।
तो इसका हमें 85% निकालना है, तो उतना पैसा अंकित रोहन को देगा, तो वही हमारा आंसर होगा। तो ये आ जाएगा 55,000 और इंटू में 85 अपॉन में 100, जीरो से ये 2 जीरो कट कर देते हैं। तो इधर से अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, अभी अगर इनको 500 और 80 मान ले तो हमारा आंसर आएगा 40,000, लेकिन ये है 550 और 85, तो हमारा आंसर इससे भी ज्यादा आएगा। और अगर हम अपने ऑप्शन चेक करें तो एक ही ऑप्शन है जो 40,000 से ज्यादा है और वो है 46,750, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया हुआ है वृत्त के किसी दिए गए स्पर्श रेखा के समानांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे हम बना लेते हैं एक स्पर्श रेखा। अभी हमसे पूछा है जो ये एक स्पर्श रेखा है इसके समानांतर हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसके समानांतर हम केवल एक ही और स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इसके अलावा कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया हुआ है रोहन ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त किए, मतलब इंग्लिश और साइंस का जो रेशियो है वो है 2:1। अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उसके कुल अंक 126 हैं। यदि अंग्रेजी और गणित में उसके अंकों का अनुपात 2:3 है तो अंग्रेजी में उसके अंक कितने हैं। तो अभी हमें यहाँ पे दिया हुआ है इंग्लिश और मैथ्स का अनुपात और वो है 2:3। अभी इंग्लिश यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ से इंग्लिश, साइंस और मैथ्स इनका रेशियो आ जाएगा 2:1 और रेशियो 3। अभी अगर इन सबको ऐड करें तो 6 आएगा और 6 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी हुई है 126 के इक्वल, तो ये इसका है 21 गुना। तो हमसे पूछा है अंग्रेजी में उसके कितने अंक हैं, तो अंग्रेजी में इधर 2, तो 2 की वैल्यू हमें बतानी है। तो 2 का 21 गुना अगर करेंगे तो वो आ जाएगा 42 के इक्वल और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया हुआ है किसी व्यक्ति के पास मौजूद उसकी कुल राशि का 20% खो जाने और शेष राशि का 85% खर्च करने के बाद रुपए 120 बचते हैं। प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि थी। तो मान लेते हैं उसके पास प्रारंभ में x रुपए थे, तो 20% तो उसने खो दिया, तो कितना बचेगा। तो इंटू में 80 अपॉन में 100, अभी इसमें से उसने 85% खर्च कर दिया, तो कितना बचेगा। तो इंटू में 15 अपॉन में 100, तो कितना बचा उसके बाद। तो उसके बाद बचा 120। तो अब इधर से x की वैल्यू निकाल देते हैं सोल्व करके, तो 1 0 से 1 0 कट कर देते हैं, तो 15 8 120, तो 120 से 120 कट हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1000 के इक्वल और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ है बिंदु H से एक रेलगाड़ी 6:30 PM पर K की ओर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है। तो यहाँ पे है H पॉइंट और यहाँ पे है K पॉइंट। एक ट्रेन चलती है H से K की तरफ और वो चलती है 90 की स्पीड से और वो चलती है शाम को 6:30 बजे। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एक अन्य रेलगाड़ी 7:30 PM पर बिंदु K से बिंदु H की ओर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है। तो एक ट्रेन यहाँ से यहाँ पे चलती है और इसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर और ये चलती है 7:30 PM पर। अभी हमें नेक्स्ट बताया हुआ है दोनों रेलगाड़ियां बिंदु J पर 11:30 PM पर मिलती हैं। HJ तथा KJ दूरी का अनुपात क्या है। तो यहाँ पे कहीं इनके बीच में है एक पॉइंट J जहाँ पे ये मिलती हैं, तो हमें HJ और अनुपात JK का मान बताना है। तो वो कैसे आएगा, तो सबसे पहले HJ की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो मिलती हैं 11:30 PM पर, तो 6:30 से चल के वो 11:30 बजे तक कितनी देर तक चलेगी, 5 घंटे तक। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 90 और टाइम है 5 घंटे। अभी हमें इसका अनुपात बताना है KJ के साथ, तो यहाँ पे KJ लिख लेते हैं और ये दूरी कैसे निकलेगी, ये हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है 72 और इंटू में टाइम कितना होगा, 7:30 बजे वो ट्रेन चलती है और 11:30 बजे वो मिलती है, तो ये कितने घंटे हो जाएंगे, 4 घंटे। तो इंटू में 4। तो अभी इनका रेशियो निकाल देते हैं, तो 18 से कट होगा, तो 18 पंजे 90 और ये आ जाएगा 18 चौक 72। तो ये रेशियो आ जाएगा 25:9
16 और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया हुआ है यदि सीकेंट थीटा -2 cos थीटा इज इक्वल टू 7/2 है, जहां थीटा एक धनात्मक न्यून कोण है, तो सीकेंट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो सीकेंट थीटा को हम x मान लेते हैं और इस इक्वेशन में सीकेंट थीटा की वैल्यू x रख देते हैं। तो इधर से ये आ जाएगा x - 2/x इक्वल टू 7/2। इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा x² - 2 इज इक्वल टू 7/2x। 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2x² और -4 इक्वल टू 7x। 7x को इस तरफ लेके चले जाते हैं तो ये इक्वेशन आ जाएगी 2x² - 7x और -4 इज इक्वल टू 0। अभी हमें दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिनकी मल्टीप्लाई तो हो -8 और जिनका जोड़ हो -7। तो वो संख्याएं आ जाएंगी -8 और प्लस में 1। अभी यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों को। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या क्या आ जाएंगी, तो एक वैल्यू तो आ जाएगी 4 के इक्वल और एक x की वैल्यू आ जाएगी -1/2 के इक्वल। और सीकेंट थीटा को हमने मानना था x, तो हमें सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी थी। तो अभी अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया हुआ है कि वृत्त का विकर्ण 8√2 सेंटीमीटर है। एक दूसरे ऐसे वृत्त का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल पहले वृत्त के क्षेत्रफल का 3 गुना है। तो दो वृत्त हमें दिए हुए हैं, तो एक की भुजा को हम a मान लेते हैं और दूसरे की भुजा को हम b मान लेते हैं। और पहले वृत्त का विकर्ण हमें दिया हुआ है 8√2 सेंटीमीटर। तो वृत्त का विकर्ण इधर से होगा √2a के इक्वल और ये हमें दिया हुआ है 8√2 के इक्वल। तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8 के इक्वल। अभी अगर इसका एरिया निकालें तो a² इज इक्वल टू इधर से आ जाएगा 64 के इक्वल। और जो दूसरे वर्ग का एरिया है वो इस वर्ग के एरिया का 3 गुना है, तो इसका एरिया इधर से आ जाएगा 64 × 3। तो इधर से भुजा आ जाएगी 8√3 के इक्वल। और हमें यहाँ पे इसका विकर्ण बताना है, तो इसका विकर्ण होगा √2b के इक्वल। तो इधर से ये इक्वल आ जाएगा 8√6 के और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया हुआ है कि एक खेप का 3/4 8% के लाभ पर और शेष 4% की हानि पर बेचा गया। तो यहाँ पे टोटल जो हिस्से हैं वो 4 हैं, उसमें से 3 हिस्से 8% के लाभ पर बेच दिए, तो टोटल लाभ हो जाएगा 8 या 24%। तो प्लस में 24% और जो एक हिस्सा बचा है उसको 4% की हानि पर बेच दिया, तो वहां से हानि आ जाएगी -4% के इक्वल। अभी अगर इधर से टोटल प्रॉफिट का परसेंटेज निकालें तो वो हो जाएगा 24 - 4, तो प्लस का 20%। और कितने हिस्से थे, 4 हिस्से थे, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो प्रॉफिट का परसेंटेज आ जाएगा 5% के इक्वल। और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यदि कुल मिलाकर ₹600 का लाभ हुआ तो खेप का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 5% की वैल्यू हमें दी हुई है 600 के इक्वल, तो हमें खेप का मूल्य बताना है, मतलब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो ये इसका 20 गुना है, तो इसका 20 गुना हो जाएगा 12,000 के इक्वल और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया हुआ है दो संख्याओं का योग 18 है और उनका HCF और LCM क्रमशः 3 और 54 है। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो हम दो संख्याएं मान लेते हैं 3x और 3y और इनका जोड़ हमें दिया हुआ है 18। तो 3x + 3y की वैल्यू है 18 के इक्वल, तो यहाँ से x + y की वैल्यू आ जाएगी 6 के इक्वल। अभी हमें पता है जो पहली संख्या और गुणा में दूसरी संख्या होती है वो बराबर होती है HCF और इनटू में LCM के। तो पहली संख्या है 3x और इनटू में दूसरी संख्या है 3y और ये इक्वल होगी HCF × LCM के। तो मतलब HCF है 3 और इनटू में LCM है 54। अभी अगर इनको सोल्व करें तो 3 से 3 कट होगा, 3 से ये 18 पे कट होगा, तो यहाँ से XY की वैल्यू आ जाएगी 18 के इक्वल। अभी हमसे उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है, तो व्युत्क्रमों का योग हो जाएगा 1/3x और प्लस में 1/3y
3y, तो इसमें से 1/3 कॉमन ले लेते हैं, तो 1/3 और इसके अंदर बचेगा 1/x और प्लस में 1/y। अभी अगर इसको सोल्व करें तो यह आएगा 1/3 और इंटू में x प्लस वाई और अपॉन में xy, तो x प्लस वाई की वैल्यू अगर रखें तो यह आ जाएगा 1/3 और इंटू में x प्लस वाई तो है 6 और अपॉन में xy है 18। ऐसे इसको कट करेंगे तो इधर 3 आएगा, तो इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/9 के इक्वल, और यही हमारा आंसर होगा, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे cos स्क्वायर 15 डिग्री का मान पूछा है, और cos 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 + 1 और अपॉन में 2√2। तो इसका स्क्वायर करना है हमें, तो इसका स्क्वायर करके क्या आ जाएगा 4 + 2√3 और अपॉन में 8, और इसको अगर सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2 + √3 और अपॉन में 4, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया हुआ है, नीचे दी गई तालिका 5 दुकानदारों द्वारा बेची गई कैलकुलेटर की संख्या को दर्शाती है, और क्वेश्चन में हमसे पूछा है S5 द्वारा बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या S1 द्वारा बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो S1 ने बेचे हैं 40 और S5 ने बेचे हैं 80, तो हमें परसेंटेज में बताना है, तो यह आ जाएगा 80 / 40 और इंटू में 100, तो 40 से इसको कट करेंगे तो 2 आएगा, और ये हमारा आ जाएगा 200% के इक्वल, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की PDF बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।